हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मुस्लिम लीग का क़याम कैसे हुआ, उसके उसूल क्या थे, उसकी नेचर कैसा था, ये सब कुछ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में। तो बरतानवी हुकूमत क्या कहती है, 16 अगस्त 1932 को क्या कहा जाता है कि हिंदुस्तान के जो कम्युनल है उन लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल करने का हक दिया जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कि यहाँ के लोगों को ये हक दिया जाएगा कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप कर सकें। तो इसमें कुछ 5 फैक्ट्स थे, 5 बातें थी। तो सबसे पहला बोला गया था जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोगों की तादाद है उसको बढ़ा करके डबल कर दी जाएगी। दूसरी बात क्या बोली गई, यहाँ पे जो एक तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी काम कर रही थी। इसमें क्या बोला गया कि जो मुस्लिम है, सिख है और क्रिश्चियंस है, उन लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाएगा। वो लोग अलग से, उन लोगों के लिए सीट होगी, यानी कि माइनॉरिटी को इम्पोर्टेंस दी गई। और क्या किया जा रहा है कि पूरे पीपल्स को एक सेपरेट कर दिया जा रहा है, एक तरह से डिवाइड कर दिया जा रहा है ताकि रूल बेहतरीन तरीके से किया जाए। तीसरी बातें क्या थी, यहाँ पे पहली बार हरिजन्स को भी माइनॉरिटी समझ करके सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दे दिया गया। बाद में इसी चीज़ को लेकर के गांधी जी और भीमराव अंबेडकर को के दरमियान तनाज़ात हो जाते हैं और बाद में फिर पूना का मुआहदा भी होता है। तो ये हरिजन्स को भी माइनॉरिटी का हक दिया गया। इसके बाद क्या बोला गया, जो सरहदी इलाके हैं, जो बाउंड्री वाले इलाके हैं, इन इलाकों को छोड़ करके जो रियासती इंतज़ामिया के अंदर में आती हैं उनके फीमेल्स को 3% का सीट दिया जाएगा। ये देखा गया, ये सारी जो कम्युनल अवार्ड देने की बात की गई, इसमें सब क्या देखा जा रहा है, एक तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई जा रही है। इस चीज़ के खिलाफ जब गांधी जी को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि हरिजन्स को भी माइनॉरिटी दी गई है, तो गांधी जी इसके खिलाफ हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, फास्ट टर्न टू डेथ कर लेते हैं, यानी कि वो मरण व्रत करने लगते हैं। वो शुरू करते हैं 20 दिसंबर 1932 को। इसके बाद क्या होगा, ये मरण व्रत जो है, फास्ट टर्न टू डेथ, ये तोड़ेंगे कब, जब इनका जो मुआहदा किया जाएगा, ट्रीटी किया जाएगा भीमराव अम्बेडकर के साथ। तो जब ट्रीटी हो जाएगा उसके बाद पूना पैक्ट होता है और पूना पैक्ट में क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि ये जो फास्ट टर्न टू डेथ है इसको तोड़ा जाएगा। अब क्या होता है कि पूना पैक्ट कब होता है, तो गांधी जी जो अगेंस्ट में थे इस चीज़ के, वो चाहते थे कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो करके पूरा इंडिया के जो लोग हैं सभी लोग एक साथ रहे, एक साथ काम करेंगे, सब कोई बराबर है। यहाँ पे माइनॉरिटी की बात नहीं की गई, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सबको माइनॉरिटी में बांट रही थी। दूसरी तरफ जो है भीमराव अंबेडकर रहते हैं, उनका मानना था कि माइनॉरिटीज़ को अलग से वोट देने का हक मिलना चाहिए। अब इन दोनों के दरमियान जो है तनाज़ात होने लगते हैं और इसी चीज़ में गांधी जी क्या करते हैं, फास्ट टर्न टू डेथ कर लेते हैं। अब क्या होता है, गांधी जी के इस फैसले को मतलब कि तोड़ने के लिए, इनके कह सकते हैं कि व्रत को तोड़ने के लिए बातचीत शुरू हो जाती है और काफ़ी दिनों तक, 6 दिनों तक दोनों के दरमियान काफ़ी बातें होती हैं और बातों के बाद ये मुआहदा पेश आता है कि पूना पैक्ट किया जाता है, पूना का मुआहदा होता है। अब इस मुआहदे में कुछ बातें की जाएंगी जो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के दरमियान होगी। इसमें क्या क्या बातें थी भीमराव और अम्बेडकर के दरमियान, तो भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि हरिजनों को भी अलग से एक फ़िरका समझा जाए, उनको भी इख्तियार दिया जाए। तो इन दोनों के दरमियान जब इख्तियारात होते हैं, बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद ये तय पाता है कि हरिजन के लिए जो सीट मुंतखब की गई थी 71, उसके बजाय उनको बढ़ा करके 148 कर दिया जाएगा। उसका जो इलेक्शन होगा वो 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में क्या होगा, पहले दौर में हरिजन जो है क्या करेंगे, अपने लिए एक नुमाइंदा चुन लेंगे। अपना एक नुमाइंदा चुनने के बाद फिर एक बार और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उसके बाद तमाम हिंदू उन 4 में से किसी एक नुमाइंदे को चुनेंगे। तीसरी बात इसमें क्या बोली गई, जो हरिजन्स है उन लोगों को भी राइट टू वोट दिया जाएगा। और ये तमाम तीनों बातों की वजह से गांधी जी क्या करते हैं, ये मुआहदा हो जाता है, पूना का मुआहदा कहलाता है। और गांधी जी क्या करते हैं, अपना जो व्रत रखे रहते हैं उसको तोड़ देते हैं और आखिरकार 26 सितंबर 1932 को ये गांधी जी अपना मरण व्रत तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद क्या होता है, ये मुआहदा तय पाता है। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने किस तरीके से हरिजनों के लिए काम किया और न्यूज़पेपर में हरिजन के हक के लिए बात की।
थैंक यू।